And the big news that's coming in on the Jaipur serial blast. Terrorists sentenced to life imprisonment. Saifur Rahman, Mohammad Saif, Mohammad Sarwar Azmi and Shahbaz Ahmad. They've been sentenced to life imprisonment in the case. The families of the deceased will get a compensation of 50 lakh rupees. And one member of the family will get a contractual job. These are the visuals that are on your screen. The 2008 Jaipur serial blast accused get life imprisonment. खुश हूँ बेटा, खुश हूँ मैं। एक और बात कहना चाहूँगा, और मेरा दोषियों को सजा मिली है। हाँ, दोषियों को सजा मिली है। मेरे को भी तो सारा दोस्त सर, मेरा कोई नहीं, अकेली हूँ बिल्कुल। 70 साल ने बच्चे हैं ना, आदमी है, मेरा कोई भी नहीं है। माता जी, मैं भी घायल हुई थी। फैसले से आप क्या हुआ था उस दिन के बारे में बताएं। थोड़ा बहुत याद हो तो जब बम ब्लास्ट हुआ था। अब मैं तो बेहोश हो गई थी, मेरे सिर में चोट लगी थी। ज्यादा याद नहीं। आज बुढ़ापा भी है ना मेरा। आज फैसले सुनकर क्या कहेंगे आप? फैसला बढ़िया है, लिए बहुत अच्छा फैसला हुआ है सर, और अच्छा हुआ बेटे। तो बस मेरा और कर दोगे तो मैं, और मेरी सबको दुआ लगेंगी, दुआ लगेंगी मेरी सर, मेरा वो कर दोगे तो। मेरा कोई नहीं, आप सब बेटे हो मेरे। हाँ सर, नाम करण सिंह है, चांदपुर मंदिर में। करण सिंह जी, आप बताइए। चांदपुर मंदिर पे गए तो बम ब्लास्ट में छर्रे लगे थे, बेहोश हो गया था, सीरियस घायलों में हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा करा कि हमारी सरकार आएगी तो हम देंगे कुछ सहायता, तो आज तक नहीं देगा। मैं आज तक कुछ करा है, जब भी बुलाते हैं हम आते हैं, जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं, बोला ब्रेन पे लगा हुआ है, आपकी आंखें चली जाएगी, याददाश्त ही चली जाएगी, इसलिए अभी तक ही अंदर ही है। आपका नाम बता दें। करण सिंह राठौर। करण सिंह जी, अब कैसा लग रहा है, क्योंकि जो आरोपी थे, जो मुलजिम थे, उनको आज सजा सुनाई है। हाँ, ये बहुत अच्छा फैसला हुआ है, आज होना भी चाहिए था, क्योंकि हजारों आदमियों के घायल हुए हैं। जख्म में थे, कितना राहत मिली थी? काफी लंबा वक्त लगा, क्या न्याय मिल पाया आपको? काफी लंबा वक्त लगा, न्याय मिला आपको? न्याय मिला। और सिर में दर्द रहता है, और कोई समझने वाला नहीं है, अकेली हूँ। पीड़ितों को, हम लोग जो पीड़ितों में से रहे हैं, है ना, परंतु मुख्य बात यह है कि फैसला बहुत बढ़िया हुआ है। 17 साल तक भी पीड़ितों को कोई न्याय नहीं मिला। कारण ये है कि 17 साल हो जाने के बाद भी हम लोग इधर उधर धंधा करके काम करते रहे, रोजगार करते रहे, परंतु आज अगर इस फैसले के अंदर एक बात और जुड़ जाती कि जो पीड़ित हैं उनको कोई राहत मिल जाए, उनको कोई सहायता मिल जाए, या जो युवक हैं उनको सरकारी नौकरी मिल जाए। अभी जैसे विकास है, ये प्राइवेट जॉब करके काम कर रहा है बेचारा। और जैसे मेरी जैसी सर 70 साल की उम्र में मेरी जैसी बिल्कुल अकेली, जो देखिए, हाँ, ये जो चारों। So you were listening to the families of the blast victims, and after a period of 17 long years, they've been waiting for justice. The terrorists all 4 terrorists now been served life imprisonment in the Jaipur serial blast case. 2008, Jaipur was rocked by a series of blasts, and 4 terrorists now been given out the life imprisonment sentence. Now, Vaibhav joins us from Jaipur. Vaibhav, we were listening into some families. Have you been able to speak to them? It's been a long wait. It's been a long period for them. 17 long years. देखिए, बिल्कुल सुचारिता, 17 सालों बाद, क्योंकि 13 मई 2008 का वो दिन, वो तारीख जब जयपुर में 8 सिलसिलेवार धमाके होते हैं और इन धमाकों में 71 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। जो मुख्य मामला है, उस मुख्य मामले में इन सभी आरोपियों को हाईकोर्ट से बरी किया जा चुका है, लेकिन जो इस केस में नवा मामला दर्ज किया गया था, क्योंकि चांदपोल इलाके में जो जिंदा बम बरामद किया गया था, उस बम को डिफ्यूज किया गया, नहीं तो वो 15 मिनट बाद वो नवा बम जो है वो भी
ब्लास्ट हो जाता। इस पूरे मामले में लगातार सुनवाई चल रही थी। 112 लोगों के बयान इस पूरे मामले में लिए गए और तमाम साक्ष्य जो हैं वो स्पेशल कोर्ट में पेश किए गए, जिसके बाद इन लोगों पर तमाम आरोप लगे और उन आरोपों की पुष्टि आज से 3 दिन पहले हो जाती है। यानी कि ये चारों आरोपी दोषी करार दिए जाते हैं और आज इन सभी चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा जो है वो सुना दी गई है, क्योंकि इनके ऊपर जो चार्ज लगे थे उन चार्जेस में सबसे ज्यादा यानी कि मैक्सिमम सजा जो है वो आजीवन कारावास की ही है। और ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि अधिकतम सजा जो धाराएं इन लोगों के ऊपर लगी थी, जिन धाराओं में इन लोगों के ऊपर दोष सिद्ध हुए थे, उस धारा में मैक्सिमम सजा यानी कि आजीवन कारावास इन लोगों को हुआ है। सुचरता लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है क्योंकि जो ये ब्लास्ट का मुख्य मामला था, जिस मामले में ये सभी आरोपी हाईकोर्ट से बरी हो चुके हैं, इस मामले की अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला पेंडिंग है। जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी तब बहुत दिलचस्प होगा ये देखना कि इस ब्लास्ट के ये सभी आरोपी हैं उन पर आगे क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट लेता है। लेकिन फिलहाल जो मामला, जिस मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज इस लोअर कोर्ट में सुनवाई हुई और फैसला सुनाया गया, उस फैसले में इन सभी आरोपियों को यानी कि ये कहा जा सकता है इस फैसले से उस परिवार को, उन तमाम लोगों को राहत जरूर मिली होगी जिन्होंने सर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, उसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। मिनहाजुल हक मेरा नाम है, जयपुर बम ब्लास्ट के मुकदमों की पैरवी कर रहा हूँ। हाँ छोड़ दो। So the 4 terrorists who've been given life imprisonment, the Jaipur serial blast 2008. Jaipur was rocked by a series of blasts and the families have been waiting for justice ever since. It's been a long period. It's been a period of 17 years and the families finally get justice. The 4 terrorists have been sentenced to life imprisonment. You were hearing some of the families speaking there. They've been waiting for this verdict. After a period of 17 long years, justice finally served.